हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से उत्तराखंड एग्जाम सिलेक्शन में। तो सर्वप्रथम आपको 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी लेखपाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी तो वो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। और इसमें कुल जो बैठकें हुई थी 165 बैठकें हुई थी। तो इसके उपरांत संविधान सभा को अंतिम रूप दिया गया था। 165 बैठकें हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी को नियुक्त किया गया था संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष, जो अंतरिम अध्यक्ष भी जिसे कहा जाता है। तो उसके कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया गया था संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा भारतीय संविधान के निर्माण में। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया? तो भारत में जो सर्वप्रथम संविधान दिवस मनाया गया 26 नवंबर 2015 को। 26 नवंबर 2015 को भारत में संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की गई, 26 नवंबर 2015 को। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 26 नवंबर 2015 से इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां शामिल की गई थी? तो कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां शामिल की गई थी? तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। 395 इसमें अनुच्छेद शामिल किए गए थे और इसमें 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां इसमें शामिल की गई थी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। पूर्व में कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना को। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, जिसे उद्देशिका भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। तो जिसके कुछ अनुच्छेद लागू किए गए थे और इसको 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान को जो पूर्ण रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए? तो भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन। 12 अधिवेशन और 165 इसमें बैठकें हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत देश का सर्वोच्च कानून कौन सा है? तो भारत देश का सर्वोच्च कानून कौन सा है? भारतीय संविधान ही भारत देश का सर्वोच्च कानून है। अगला प्रश्न है, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो भारत का जो मूल संविधान था वो कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून से। सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून से भारत का जो मूल संविधान था उसका प्रकाशन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपने हाथों से कागज पर लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे इसमें, जो जिनके द्वारा
लिखा गया था भारतीय संविधान को अपने हाथों से, वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी थे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी थे और इनके द्वारा भारतीय संविधान को लिखा गया था। और ये क्या थे, एक कैलीग्राफर थे। ये एक कैलीग्राफर थे, जो कि एक आर्ट होती है कैलीग्राफर, तो उसमें इनके द्वारा इटैलिक स्टाइल में भारतीय संविधान को लिखा गया था, इटैलिक स्टाइल में। और इनके द्वारा इसके लिए कोई फीस भी नहीं ली गई थी, लेकिन इनके द्वारा एक शर्त रखी गई थी कि जो भारतीय संविधान लिखा जाएगा उसके जो प्रत्येक पन्ने पर इनका नाम लिखा होगा और अंतिम पन्ने पर इनके पिताजी, इनके दादाजी और इनके गुरुजी का नाम लिखा होगा। तो इनके द्वारा संविधान लिखा गया था। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी के द्वारा संविधान लिखा गया था। इनके द्वारा कोई इसके लिए कोई फीस भी नहीं ली गई थी। और ये कि क्या थे, कैलीग्राफर थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की रचना के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान की रचना के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? VN राव, वेनेगल नरसिम्हा राव। तो वेनेगल नरसिम्हा राव जी क्या थे, संवैधानिक सलाहकार थे भारतीय संविधान के। और इसमें जो भीमराव अंबेडकर जी थे, इसमें ड्राफ्टिंग सभा के वो अध्यक्ष भी थे। ड्राफ्ट जिनके द्वारा तैयार किया गया था उसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर जी थे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संविधान में शिक्षा को कौन सी सूची में रखा गया है? तो वर्तमान में संविधान में शिक्षा को कौन सी सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया है भारतीय संविधान में। इसमें अन्य चीज़ें भी रखी गई हैं, जैसे कि योजना आयोग को भी इसमें रखा गया है, और वन विभाग जैसे विद्युत आपराधिक मामले और या फिर जनसंख्या नियंत्रण जैसे मामले भी इसमें रखे गए हैं। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची ली गई है वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला प्रश्न है, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो भारत देश का संविधान क्या है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत देश का संविधान। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो भारत में जो एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है तो इंग्लैंड से ली गई है। तो जिसके अंतर्गत क्या है कि भारत में जो नागरिक होगा, जो यहाँ निवास करेगा, उसको एक ही जगह की नागरिकता होगी, उसको अन्य किसी देश की नागरिकता नहीं मिलेगी। तो इसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से इसकी अवधारणा ली गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं तो उसका जो उसकी अवधारणा ली गई तो वो कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसमें हमारे कितने 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें से एक मौलिक अधिकार को वर्तमान में कानून बना दिया गया है। वो क्या था? संपत्ति का अधिकार। पूर्व में इसमें 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसमें हमारे जो मौलिक अधिकार हैं अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक हमारे मौलिक अधिकार हैं। जिसमें पहला जो मौलिक अधिकार है हमारा वो क्या है? समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार। और जो दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। और पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और जो अंतिम 6 है, छठा, वो क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हमारे जो संविधान में 6 अधिकार हमें दिए गए हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं। तो क्या हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसको कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो पंचवर्षीय योजना की जो अवधारणा ली गई है तो वो क्या है? सोवियत संघ के संविधान से ली गई है। तो इसमें क्या है? पंचवर्षीय योजना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? तो जो भारतीय संविधान में संशोधन हुए हैं और होते रहेंगे तो उसकी जो अवधारणा ली गई है तो किस में ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में जो भी संशोधन की जो प्रक्रिया है तो क्या कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई
है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो आयरलैंड से भारतीय जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसकी अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो इसका आयरलैंड के संविधान से इसकी अवधारणा ली गई है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का जो आपका प्रथम अधिवेशन हुआ था उसका दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ था? तो भारतीय संविधान में जो प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में प्रथम संशोधन हुआ था भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? तो किस संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। 42वें संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है, जिसमें 3 चीज़ें इसमें संशोधन हुआ था। हमारी जो प्रस्तावना है यानी कि उद्देश्य का, तो इसमें 3 चीज़ें शामिल की गई थी। वो क्या था? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो ये 3 चीज़ें इसमें शामिल की गई थी 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, जिसको क्या कहता है? लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसके किसके द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्र की एकता और अखंडता। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो किसके द्वारा जोड़ी गई? 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 12वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई, भारतीय संविधान के संविधान में। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रस्तावना का संशोधन कितने बार किया गया? तो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है तो उसमें कितनी बार संशोधन किया गया? अभी तक 1 बार इसमें संशोधन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो इसमें जो प्रथम संशोधन हुआ था 1976 में इसमें प्रथम संशोधन हुआ था 1976 में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो क्या थे? हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जिनके द्वारा ड्राफ्ट तैयार किया गया था भारतीय संविधान का। तो अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो भारतीय संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं? इसमें हमारे 11 मौलिक कर्तव्य है वर्तमान में, जो कि इसको 51 का ए की अनुसूची में रखा गया है। अनुसूची क्या है? 51 का ए, जिसमें पूर्व में 10 थे और उसमें वर्तमान में कितने हैं? 11 हमारे मौलिक अधिकार हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो मतदान की जो 18 वर्ष की आयु थी उसको घटाकर 21 वर्ष की संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। तो उसका किया गया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। अगला प्रश्न है, संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? तो संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? 1927 में। 1927 में संसद भवन का उद्घाटन हुआ था। तो संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड इरविन के द्वारा। लॉर्ड इरविन के द्वारा संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है, संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। और निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। तो संसद का उच्च सदन है हमारा राज्यसभा और निम्न सदन है लोकसभा। अगला प्रश्न है अंतिम, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो भारत का जो राष्ट्रगान था जो सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को। 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रगान को गाया गया था। कब गाया गया था? 27 दिसंबर को 1911 में कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इसको गाया गया था। तो ये थे आपके 40 क्वेश्चन जो कि हमारे भारतीय संविधान से संबंधित थे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।